प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा की जाती है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानों में सभी क्षेत्रों में शांति धारा करने का प्रचलन है। कभी किसी जगह प्राकृतिक प्रकोप, मनुष्य तिरंची आदि उपसर्ग नहीं हो, सबकी विघ्न बाधाएं दूर हों, कष्ट दूर हों, इस मंत्रों से, इन मंत्रों से छिंद छिंद भिन्न हो जाएं, यानी समाप्त हो जाएं। तो मन के साथ जिन ध्वनियों का घर्षण होने से दिव्य ज्योति प्रकट होती है, उन ध्वनियों के समुदाय को मंत्र कहते हैं। यह बीजाक्षर सार्थक होते हैं। इनमें ऐसी शक्ति अंतर्निहित रहती है जिनमें आत्मशक्ति का या अन्य ऐसी शक्तियों को प्रकट किया जाता है। बीजाक्षर अंतःकरण और वृत्ति की शुद्धि प्रेरणा से व्यक्त शब्द है, जिससे आत्मिक, क्योंकि मातृका ध्वनियां इसी मंत्र से उद्भूत होती है। इन सब में प्रधान ओम बीज है। ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा शक्ति ओम में होती है। सभी धर्मों में इसका महत्व है। ओम बहुत पावरफुल है। ओम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जितने भी मंत्र बनते हैं ये ओम, पहले ऐसे बोलते ओम ह्रीम आदि आदि, ओम ह्रीम शिम क्लीम एम बड़े बाबा और हम नमः। तो जब माला फेरते हैं तो नमः लगाते हैं, जब शांति धारा करते हैं या अर्घ चढ़ाते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। ऐसा परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का कहना था। तो इस प्रकार से इन्हीं मंत्रों के माध्यम से ये सब ये परमेष्टि वाचक होते हैं और इससे तेजो बीज, काम बीज और भव बीज आदि इनको माना गया। इस प्रकार से प्रथम वाचक भी कहा जाता है। सभी तीर्थंकरों को मंगल वाचक होता है। यानी मंत्रों के 3 अंग होते हैं, रूप, बीज और फल। जितने भी प्रकट ये मंत्र हैं उनमें बीज रूप णमोकार मंत्र, णमोकार मंत्र 2000 वर्ष प्राचीन है। धवला ग्रंथ में उसके मंगलाचरण में लिखा है 2000 वर्ष प्राचीन है णमोकार मंत्र। प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसको कैसे पढ़ते हैं? णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो वज्रायाड़म, णमो लोए शब साहुड़म। बीजाक्षर मतलब ये जो है प्राकृत में वहीं से वहीं भी रख दो तो। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से होम्योपैथिक दवा में दवा का जितना अल्प अंश होता है उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और उसका चमत्कार दिखता है, दिखाई पड़ने लगता है। इसी प्रकार से णमोकार मंत्र के सूक्ष्मीकरण द्वारा जितने भी सूक्ष्म बीजाक्षर, जैसे पेन ड्राइव होती है, कार्ड होता है, उसमें इतनी सी रहती है, उसमें खूब सारा डाटा रहता है। पहले टीवी कितनी बड़ी चलती थी, अब छोटे से मोबाइल में सब वही दिखता है। ऐसे जो मंत्र होते हैं, बीज मतलब बीज अक्षर बोलते हैं इसको। छोटे से बीज में शक्ति बड़ी होती है। काम छोटा होता है, मतलब दिखता छोटा है लेकिन उसके अंदर शक्तियां होती हैं। इस प्रकार से अन्य मंत्रों से नेत किए जाते उन मंत्रों में उतनी ही शक्ति बढ़ने लगती है। जिस प्रकार से बार बार उच्चारण करते हैं ना, लाइट बनती है ना तो जल को मशीन में घुमाया जाता है ना तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। ऐसे जब भगवान के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर जब धारा छोड़ी जाती है, वो पावरफुल मंत्र रहते हैं, उसके माध्यम से एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। जब हम मस्तक पर गंधोदक धारण करते हैं तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है और अपनी आस्था तो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रोगों ने अपना जब प्रभाव दिखाया, तभी मंत्र पर श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु ने मंत्रों का आश्रय लेकर रोगों का शमन किया। ऐसी शांति भक्ति में लिखते हैं, शांतिनाथ भगवान की स्तुति इसलिए करते हैं कि उनका विशेष प्रभाव रहा उनके काल से आज तक। हमारा जैन धर्म अनवरत रूप से चल रहा है, इसलिए शांति धारा करते हैं, शांति विधान करते हैं। तो इस प्रकार से शांतिनाथ भगवान शांति मंत्र बोलते इसलिए कि हे भगवान, जब भी विवाह आदि होता है, लौकिक कार्य होते हैं आपके, कुछ भी होता है, जब भी जहां क्षेत्रों पर किसी मंदिर में कोई भी विघ्न बाधा आ रही हो तो शांति धारा तो करते ही हैं। शांति विधान प्रतिदिन करना चाहिए नियम लेकर के कि मैं 1008 दिन तक करूंगा, 108 दिन तक करूंगा। जब भी कोई जाप की जाती है तो संकल्प लिया जाता। लोग डरते हैं, शादी की थी संकल्प नहीं लिया था। अब कोई कहे शादी हुई थी तलाक हो गई तो भैया ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि तलाक हो गई, छूट भी ले सकते, लेकिन संकल्प में जो बंधता है। मुनि महाराज देखो जिंदगी भर महाव्रत लेकर चलते हैं, कितनी बाधाएं आती हैं,
परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कितने उपसर्ग सहन करे, कष्ट सहन करे, 44 घंटे ध्यान लगाया, शमशान में भी ध्यान लगाया। वो उनका शरीर ने साथ नहीं दिया, उनने शरीर को छोड़ के ऊपर चले गए, वो है ना स्वर्ग में चले गए कि शरीर से हमें नहीं बनना है, हमें आत्मा को मजबूत करना है। और जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता यमदूत। वो डरे नहीं किसी से, शरीर उनने छोड़ दिया कि ये शरीर हमारा साथ नहीं दे, तू यहीं रहे, मैं जाता हूं, अब अलविदा, अलविदा कर दिया उनने अपने शरीर को। इसी प्रकार से जैन धर्म में कहा है वीर मरण का है, तो डरता नहीं साधु, कभी शरीर के बस में नहीं होता, इसलिए अंतराय भी आते, उपवास भी करते हैं, कितनी विघ्न बाधाएं थी। यानी कहते हैं तलवार की धार पे चलना है ये मुनि पद, दुनिया में सबसे कठिन कार्य है ये मुनि बनना। कई लोग डरते हैं ना कि अरे कैसे बनेंगे, तो ये मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं, इसलिए उसमें सद्भावना का रस मिश्रित किया जाता है, जिससे मंत्रों में ऊर्जा आ जाती है। इसलिए जब कभी भक्तगण प्रतिमा के ऊपर या बीजाक्षर युक्त शांति धारा करते हैं और भावना करते हैं सभी परेशानियां दूर हों, इस भावना से शांति धारा करते विश्व के सभी जीवों को शांति प्राप्त हो पे, सबके रोग ठीक हो, सबके कष्ट दूर हो, सबकी परेशानियां दूर हो, इसलिए शांति धारा करते हैं। तो इस प्रकार से एक श्लोक भी जिसमें देश राष्ट्र सभी के लिए आपत्ति काल हम हमेशा बोला करते, इसलिए हम दो लोगों के साथ हम हमेशा रहते हैं, गरीबों के साथ और रोगियों के साथ। उनके लिए हम हमेशा सोचते हैं, आगे करेंगे प्रयास कि उनकी गरीबी भी दूर हो, उनके लिए भी मदद मिले। क्योंकि कोई रोगी होता है, अपन क्या करते हैं, अरे कोई रोगी होता कुछ नहीं, हमें क्या करना, हमने ठेका ले रखा क्या, ऐसा नहीं है। उनके लिए अपन चिकित्सा के लिए अगर 1 रुपया भी तुम्हारे पास है तो 1 रुपया देना चाहिए दान में। 1 रुपये से लेके अगर 1 करोड़ रुपए 1 रुपये देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए हो जाएगा, कितना हो, 1 करोड़ हो जाएगा ना, 1 रुपये देंगे तो 1 करोड़ लोग, तो उसकी चिकित्सा हो जाएगी। ये भी औषधि दान है, और 4 दानों में औषधि दान लिखा है। ऐसा नहीं सोचो कि हम क्या कर सकते, बड़ा दान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, छोटा दान तो दे सकते। औषधि दान कई जगह देखो आप, मंदिरों में औषधालय खुले हैं। आचार्य श्री ने भी पूर्ण आयु भाग्योदय इसलिए खुलवाया कि पूरे देश की चिकित्सा और वैयावर्ती करने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। और यहाँ पे भी शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से औषधि बनती है, उसके बारे में ज्यादा बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ चिकित्सा और शांति धारा की बारे में इसलिए बता रहा हूं कि किसी का जन्मदिन होता है तो शांति धारा करते, किसी की सालगिरह शादी की होती है, किसी की पुण्य स्मृति होती है। हम इसलिए बोलते हैं रोगियों के लिए निःशुल्क रखो, वो राशि देते हैं तो कोई बात नहीं, इकट्ठी वो देंगे स्वेच्छा से, लेकिन जो शांति धारा करने वाले वो अलग रहें। उच्चारण में क्या जा रहा, अपना प्रशस्ति में लिखा जाता कितने सारे नाम प्रतिमा में, ऐसे ही अपन को शांति धारा में ये व्यवस्था पूरे देश में विदेश में जहां जहां जैसी व्यवस्थाएं चल रही वो आपकी चलती रहे। मैं सिर्फ प्रेरणा देता हूं, भावना बताता हूं, आप लोग करें तो देश राष्ट्र सभी के लिए आपत्ति काल में एवं अन्य समय जो करते हैं बीजाक्षर, ऐसे देश के जो अपन रक्षा कर रहे हैं, हमारे जो जवान हैं, उनके लिए भी शांति धारा करना चाहिए कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा हो, पूरे सभी लोगों की विघ्न बाधाएं दूर हों, कष्ट दूर हों। आज क्या है, मुनि महाराज तो अच्छी भावना बातें हैं, ग्रस्त स्वार्थी होते हैं, उन्हें हर चीज में पैसा चाहिए, बस कोई भी काम करेगा। आज हमने देख लिया कोई भी आदमी निःशुल्क नहीं करता है, 1% आदमी हैं जो आते हैं बस सेवा देंगे कि निःशुल्क कर रहे हो। हर आदमी को जरूरत भी है, ठीक है, लेकिन स्वार्थ का कीड़ा बीड़ा नहीं उठा सकता परमार्थ का, इसलिए आज लोग भूलते जा रहे हैं। पहले लोग गायों को दान करते थे, गरीबों को दान करते थे, पहले ऐसे औषधालय खुलवाए जाते थे, और जो गर्मी में प्याऊ चलती थी, प्याऊ बोलते थे उसको, जल की व्यवस्था जहां रहती है, और ऐसी व्यवस्थाएं रहती थी, फल वगैरह वितरित किए जाते थे गरीबों के लिए, औषधि अन्न आदि। सरकार तो देती है, उसका स्वार्थ रहता है, सरकार का जो व्यवस्था है वो जाने, अपन अपना जो पुण्य है वो कैसे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से शांति धारा के समय मौन रहें। लोग क्या करते, बोलते हैं, उच्चारण करें सिर्फ शब्दों का, बीजाक्षरों का। बाकी एक चीज और रखना ध्यान की, जब भी भगवान का अभिषेक करो शांति धारा इसलिए नहीं बोला जाता, थूक भी निकलता अपना अगर प्रतिमा है। एक बार हम बालाघाट जा रहे थे आचार्य श्री के साथ, चंद्रगिरी जा रहे थे जब, तो एक गांव पड़ता है, हम उस गांव का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे साथ थोड़ी समस्या रहती है, नाम किसी का व्यक्ति का और स्थान का ले लो, कोई समस्या बन जाए, किसी की हम बुराई नहीं करते, इसलिए उदाहरण दे रहे बस।
हमें याद आ जाता कि नहीं किसी का नाम नहीं लेना है। तो एक व्यक्ति बैठा था और हम पार्टी पे बैठे थे, वो हमसे बात कर रहा था, उसका थूक उचट के हमारे ओंठ पे आ गया नीचे से। इसलिए अपन को आहार में बिल्कुल नहीं बोलना। समझ लेना तुम डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के भोजन कर रहे हो तो झूठा भोजन करा रहे हो, और कीटाणु भी आते हैं, बीमारियां होती हैं। इसके साथ साथ मुनिराज को भी अपन आहार दें तो साइड में कर ले, या मास्क लगा लो उतनी देर के लिए, धोती बांध लो, है ना। बाल भी है ना तो अपन खुले रखते हैं तो अंतराय आते हैं ना, तो बाल के लिए भी अपन वो आजकल आने लगा एक व्यवस्था, है ना। सब है व्यवस्था करने वाला, क्या लोग क्या सोचते हमारा क्या बिगड़ना है ना। ऐसा नहीं सोचो, आपका भी फायदा। हम तो सबके बारे में सोचते हैं कि सबकी चिकित्सा हो, सभी निरोगी रहे, सबके कष्ट दूर हों, और भगवान से हाथ जोड़ो, हे भगवान आज से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। भूतकाल में, वर्तमान काल में हमारे द्वारा जो भी गलतियां हुई हों, हे भगवान हमें क्षमा करें। सभी के कष्ट दूर हों, सभी की गरीबी दूर हो, सभी की विघ्न बाधाएं दूर हों। हे भगवान मैं अपने मुखारविंद से आपकी महिमा का वर्णन करता रहूं, आपका गुणगान करता रहूं। हे भगवान आप की महिमा का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं। मैं आपका दर्शन करता रहूं, आपके चरणों का प्रक्षालन करता रहूं, आपका अनुष्ठान करता रहूं, आपकी जाप करता रहूं। हे भगवान जब भी मेरी अंतिम श्वास निकले, ड़मोकार मंत्र मेरे कंठ में रहे, मेरे मुख से ओम ओम का उच्चारण होता रहे। ऐसी भावना से भगवान जब भी मेरा मरण हो, मृत्यु हो, मृत्यु को मैं महोत्सव मनाऊं और बस बुद्धि पूर्वक सब त्याग करके मैं ऐसा समाधि मरण करूं जैसा कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग करके और उस शरीर पर विजय प्राप्त की है। हे भगवान ऐसी भावना से मैं आपको अनंत अनंत बार नमोस्तु करता हूं भगवान। तो इस प्रकार से उस समय घंटा झालर आदि नहीं बजाना चाहिए, थाली आदि भी नहीं बजाना। शांति धारा के समय अनेक अक्षरों से मिलकर बीजाक्षर बनते, ऐसे बीजाक्षरों से संक्षिप्त अनंत अर्थों के ज्ञान के से ज्ञानभूत अनेक चिन्हों से युक्त जो शब्द रचना होती है उसे बीज पद कहते हैं। ऐसा धवला पुस्तक में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन आता है इसके बारे में। तो शांति धारा दुनिया की सबसे पावरफुल शक्तियों का वर्णन है, उसमें शांति धारा के माध्यम से ऊर्जा आती है। ऐसा लिखा है कि पूजन आदि से विद्याओं की सिद्धि होती है, रोगों का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय होती है। इसलिए सब ऊपरी बाधाएं जो होती हैं वह नहीं होती हैं। इसलिए अपन को पूजन तो प्रतिदिन करना, शांति धारा प्रतिदिन करना, अभिषेक करना, ये पुण्य वर्धनी क्रिया है। डॉक्टरों को तो कितना सारी राशि देते जाते हैं, रिश्वत देने जाते हैं, अधिकारी को कितनी देते हैं, दहेज में कितना पैसा देते हैं। शांति धारा की बात है तो कंजूसी करते हैं, तुम नहीं दोगे तो देना पड़ेगा तुम्हें, ये तो टैक्स है, भगवान का टैक्स है ये, वो ऐसा टैक्स नहीं है जबरदस्ती देना। दान तो ऐसा दो कि नृत्य करके दो, आनंद मनाओ। शादियों में लुटाते नोट, इधर लुटाओ ना नोट माने, नोट तो भगवान के आगे लुटाओ। तीन लोग के नाथ हैं, इनको तो सब कुछ तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं। लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं, तो भगवान के आगे तो सब कुछ लुटा दो तुम। जैसे मुनिराज लुटा दे, दीक्षा लेते सबके सामने सब उतार देते। हमारी दीक्षा हो रही थी तो किसी ने सोने की चेन डाल दी गले में। हमने सोचा पहले उतार के दे दो, क्योंकि उस समय ध्यान नहीं रहता जब उतारते ना कपड़े ऐसे, क्योंकि परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारिथ पंथ निज स्वभाव में फिर वहे वज्र नाभि निर्ग्रंथ। बैराग भावना में आता है ना, परिग्रह सब छोड़ देते हैं। मुनिराज जब दीक्षा लेते, तुम लोगों को चूंकि इतना मेहनत से कमाते हो, पाप झूठ बोलते हो, पाप से कमाते हो, तो लगता तो है कि नोट कैसे दे दें हम, इतनी मेहनत से कमाए, इतना झूठ बोला। तो परिग्रह के प्रति आसक्ति तो रहती है। इसलिए आप लोगों को हम अच्छी प्रेरणा देते हैं, क्योंकि कुछ मिनट की बात रुके कि पूर्ण करने वाले हैं। हम नहीं करते चिंता कभी इस जमाने की, हम तो पहल करते हैं सभी को जगाने की। किसी की निंदा से हम दुखी नहीं होते बंधुओं, हमें तो आदत सी हो गई है मुस्कुराने की। तो इसलिए हम डरते नहीं किसी से कि कौन क्या कह रहा है। लोग हमारी बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन हम
देव सासगुरु पंचपरमेष्ठी के लिए हम अंतिम श्वास तक बस समर्पित हैं, क्योंकि हमने दीक्षा इसीलिए ली कि हम जैसे युवा जब तक आगे नहीं आएंगे हमारा जैन धर्म कैसे चलेगा। तो मैं तो गार्ड हूं भगवान का, जैसे गार्ड सुरक्षा करता है ना, मैं तो गॉड का गार्ड हूं, इसलिए कोई डर की बात नहीं। भगवान की शक्तियां अपने आप हमारी मदद करेंगी, हमारे गुरु की शक्तियां हमारे ऊपर अपने आप मदद करेंगी, हमारे साथ रहेंगी। इसलिए अपन को डरना नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। इसलिए गुरुदेव का नित गुणगान करता हूं, संत के रूप में नहीं पहचान करता हूं। चलते फिरते तीर्थ महान थे बंधुओं, तीर्थंकर समझकर सदा ध्यान करता हूं। ऐसे हमारे आचार्य भगवान जिन्होंने बहुत हमारे लिए दिया और उनकी हमेशा मैं स्तुति करता हूं। तो लिखा है कि जहां धर्म का नाश हो, जैनाचार बिगड़ता हो, तब समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो, उस जगह समीचीन धर्म क्रिया और सिद्धांत की रक्षा के लिए बोलना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूं कि आज दुनिया में सब बहुत समस्याएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ भगवान की स्तुति करता हूं। अपने वचनों के माध्यम से सिर्फ पद्य में नहीं की जाती स्तुति, गद्य में भी की जाती। ये भगवान का गुणगान है, प्रभु का, देव सास गुरु का। इसलिए लिखा है कि जिनेन्द्र देव के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं, कभी भी भय नहीं होता है, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते और निरंतर अच्छे पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अपन हमेशा गुणगान करें। जो जिनेन्द्र देव की पूजा अर्चा स्तुति किया करता है, रथोत्सव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में दान किया करता है, जो जीवों के दुख दूर कर सुख से जिया करता है, जन्म जन्मांतर में प्रतिदिन उनके घर धन वैभव विजा का बाजा बजा करता है। तो आज जो भगवान के आगे बाजा बजाता है, अभिषेक करते समय, पूजन करते समय उसके घर में बाजे बजते। आज देखते होंगे आप, कोई आता है ना व्यक्ति, नेता हो, कोई बड़ा व्यक्ति, तो लोग आगे पीछे घूमते हैं। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है। देखो आप, पैसे नहीं होता तो रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं, और जिसके पास पैसा है, आपके जब तक आपके पास पैसे हैं लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, तो पैसे से सब पूछते हैं। और गरीब होता है तो गरीब के रिश्तेदार दूर हो जाते हैं उनसे, और पैसे वाला हो, कोई नेता हो, कोई अच्छे पद पे पहुंच जाए तो उसके दूर के भी पास के हो जाते हैं रिश्तेदार। कोई मुनिराज बन जाए, कोई है ना, तो उसके तो सब करीब हो जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग हमेशा बस भगवान का गुणगान करते रहें, किसी भी रूप में करें। देव सासगुरु पंचपरमेष्ठी का गुणगान करते रहें और भगवान से हमेशा क्षमा मांगते रहें। जब भी प्रक्षाल करें, जब भी अभिषेक करें, जब भी कोई अनुष्ठान करें, तो भगवान से बिन जाने व जान के तो मांगते ही हैं, अलग से भी क्षमा मांग लिया करें। जब भी भगवान को उठाओ कहीं से, अगर नहीं जानते हो आप, कोई विद्वान है, पंडित है, भैया जी हैं, तो बात अलग है, नहीं तो अनुमति लेके ही ले जाना। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आज समय हो गया। और जिनवाणी के ज्ञान ते सुचय लोकालोक, सो पाड़ी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती मातो हे जपो दिनरेन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिष्य विद्यासागर जी महाराज की